राधे राधे आप सबको। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी अपने जीवन में बहुत अच्छे होंगे। नवरात्रि एकदम बगल में है, आने वाली है। 22 तारीख को नवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो नवरात्रि में हम अक्सर देवी सप्तशती का पाठ करते हैं। हम अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि देवी सप्तशती की जो हम किताब पढ़ते हैं वो देवी महात्म्य और देवी भागवतम, इन 3 चीज़ों में अक्सर हम कन्फ्यूज़ रहते हैं कि आखिर ये 3 पुराण, ये 3 ग्रंथ या फिर ये हैं क्या? उसको मैं आपको संक्षेप में समझाने का प्रयास करती हूँ। श्री दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। नवरात्रि में ज़्यादातर उसी का ही पाठ किया जाता है। और सप्तशती का भी पाठ करने का तरीका है, अगर आप उसका पाठ पूरे दिन, मतलब आपके पास जो भी नवरात्रि के प्रत्येक दिवस पढ़ते हैं उन पर आप या तो एक ही दिन में समस्त पाठों को कंप्लीट कर लें, जैसे मंदिरों में पंडित लोग जो करते हैं। अगर आपका इतना नहीं हो पाता है तो उसको करने का भी मैं एक तरीका आपको बताती हूँ। पहले दिन आप पहला अध्याय पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन आप दूसरा तीसरा अध्याय पढ़ सकते हैं, तीसरे दिन आप चौथा अध्याय पढ़ सकते हैं, चौथे दिन आप 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ सकते हैं, 5वें दिन आप 9वां और 10वां अध्याय पढ़ सकते हैं, 6ठे दिन आप 11वां अध्याय पढ़ सकते हैं, 7वें दिन आप 12वां और 13वां अध्याय पढ़ सकते हैं, 8वें दिन आप मूर्ति रहस्य हवन इत्यादि कर क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं और 9वें दिन आप कन्या भोज इत्यादि कर अपना व्रत पूजन नवरात्रि का जो भी है उसको पूर्ण कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, यदि आप एक ही दिन में उसको कंप्लीट नहीं कर सकते तो। और साथ ही साथ माता रानी से आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त और भी होती है दुर्गा सप्तशती और महापुराणों को पढ़ने की, कि यदि आपसे प्रोनाउंसिएशन किसी भी चीज़ में गलत हो गया तो इसका अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है। दूसरी बात कि आपको हमेशा शुद्ध अवस्था में इसका पाठ करना चाहिए, किसी भी प्रकार की अशुद्धियों को अपने पास मत आने दीजिए। तीसरी बात, हमेशा याद रखें, यदि आप इनका पूरा पाठ क्रम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं तो केवल कवच, अर्गला स्तोत्र, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का ही पाठ कर क्षमा प्रार्थना कर माता रानी से क्षमा प्राप्ति कर लें। और अगर संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप हिंदी में इसका अनुवाद अच्छी तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हुए पढ़ें। जो भी आप पढ़ें उसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करें। और अगर यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती किसी भी ग्रंथ को उठा करके अपने लिए मुसीबत क्रिएट करने की, क्योंकि तभी ये कार्य करना चाहिए जब आप इतने सक्षम हों और आप कर सकें। इसको सप्तशती क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 700 श्लोकों का एक संग्रह है जो कि मार्कंडेय पुराण से लिया गया है, इसीलिए इसको सप्तशती कहते हैं। ठीक। अब दूसरा टर्म आता है देवी महात्म्य। देवी महात्म्य का मतलब क्या होता है? महात्म्य मतलब महिमा। जो देवी की महिमाओं, उनकी लीलाओं का बखान जो चीज़ करती है उसे देवी महात्म्य भी कहते हैं। इंद्र आदि सभी देवताओं को माता रानी ने वचन दिया था कि जब जब संकट काल पड़ेगा तब तब माता उनका संरक्षण करेंगी, समस्त असुरों और जितनी भी नकारात्मकता है उन सबका नाश करेंगी। तो इसी वजह से माता रानी ने विभिन्न प्रकार के रूप धारण किए हैं और अलग अलग तरीके से समस्त नकारात्मकता, असुरों, राक्षसों, इन सबका अंत किया है। अब हम ये जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती और देवी भागवतम, ये दोनों ही देवी महात्म्य में आते हैं, क्योंकि इनमें देवियों की महिमा के बारे में बताया गया है, उनकी लीलाओं का वर्णन किया है, उन्होंने किस तरीके से नकारात्मकता का अंत किया है, विभिन्न विभिन्न कथाओं द्वारा इसको बताया है श्री वेद व्यास जी ने, उनके द्वारा ये रचित है। 18,000 श्लोकों का आपको एक बुक मिलती है जो कि कई खंडों में वो विभाजित है। अब आपके अगर इतना सामर्थ्य है तो आप विधि विधान से देवी भागवतम पुराण का भी पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से माता रानी की स्तुति कीजिए, प्रार्थना कीजिए। माता रानी अत्यंत दयामयी हैं, हम सबको दया करेंगी, हम सबके ऊपर, और कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी। बस आप कर्म से शुद्ध रहिएगा और मन से शुद्ध रहिएगा। राधे राधे।